कुछ समय आचार्य विवेक जी हम सभी का मार्गदर्शन करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधे, श्री राधे। हरिः ओम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रोर्दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने वागीशः यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां श्रीनाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। बोले भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा हम और आप विगत 6 दिनों से सुन रहे हैं। आज सप्तम दिवस है। महाराज जी बहुत सुंदर प्रवचन देते हैं, हमें उन प्रवचनों से कुछ सीख लेनी चाहिए। कहा गया है बुदबुदा इव तोयेषु मसुका इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जितः। जिसने कथा श्रवण नहीं की है वो तो पानी के बुदबुदे के समान है। पानी में बारिश होती ना जो, तो बुदबुदा उठते हैं तुरंत फूट जाते हैं। और मसका यानी मच्छर, मच्छर की ज़िंदगी केवल 24 घंटे की होती है, बहुत लंबी आयु। और बीच बीच में अगर कहीं काट रहा है तो हमने भी एक थापड़ जड़ दिया, उतने में भी बीच में भी मर गया। तो जिस व्यक्ति ने जीवन में सत्संग नहीं किया, कथा नहीं सुनी, वो तो बुदबुदा के समान है, वो तो मच्छर के समान है। केवल और केवल मरने के लिए ही पैदा हुआ है, बाद बाकी उसने कुछ नहीं किया। अपनी माताओं को केवल दुख ही दिया है, गर्भ दुख ही दिया है, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं किया। हमारे बिंदु जी महाराज हैं ब्रज में, तो उन्होंने कहा कि भैया किसी भी तरीके से उन्होंने अपने मन को बहुत धिक्कारा। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस है मुझे मन, अरे मूढ़ दुष्ट तू सो रहा है, देखा ना कि घर में अंधेर हो रहा है। ये हमारा घर है, शरीर हमारा घर है, लेकिन हमने यह विचार नहीं किया कि हम अपने शरीर को कहाँ ले जा रहे हैं, अपनी आत्मघात कर रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं? देखा ना कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से आप 84 लाख योनियां घूम करके आए हैं, तब आपको ये शरीर मिला है, ये घर मिला है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। बताओ 84 लाख मंजिल जो योनियां हैं उनको आप पार करके आए, तब कहीं ये शरीर मिला। और इस शरीर में भी पाकर के आपने भगवान का भजन नहीं किया, इस शरीर में भी पाकर के आप केवल पति पत्नी बच्चों में ही लगे रहे,
तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य हैं हमारे कि हमने मनुष्य जन्म लिया, लेकिन भाग्य कब पूरे होंगे, कब पाए न जिहि परलोक सवारा। जिसने इसको पाकर के उस लोक को नहीं संवारा तो आपका तो जीना व्यर्थ है, इस योनि में आना व्यर्थ है, फिर तो आप सूकर कूकर कुछ भी बन जाते। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर ही झांक के देख लो कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। हम आपके बारे में नहीं बता सकते या आप हमारे बारे में नहीं बता सकते कि हम कैसे हैं, लेकिन हम बखूबी जानते कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। हम पापी हैं पुण्यात्मा, ये तो हम ही जानते हैं, आप कोई नहीं जानते। ये हमारे शरीर में ही इतना ज्ञान भरा हुआ है, हमें अपने आप का ज्ञान करना चाहिए। जगत में केवल 3 चीज हैं, हमें क्या करना है? जग की सेवा। सेवा किसकी करनी चाहिए? जगत की। जगत में ये नहीं कि हम किसी संत की सेवा करें, संत की भी करो, कोई दीन दुखी आ जाए उसकी भी करो, आपके सामने गाय आ जाए उसकी भी सेवा करो, कोई जीव जंतु अगर दुख से करा रहा है तो उसकी भी सेवा करो। जग की सेवा और खोज अपनी। खोज किसकी करनी है? अपनी। हम किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए हम आए हैं, खोज अपनी। और प्रीत किससे करनी है? प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का यह राज जानकर जी लीजिए। जिंदगी का यही राज है क्या? जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए और जिंदगी का यह राज जानकर जी लीजिए। इसलिए हमें किसी भी तरीके से भगवान में मन लगाना चाहिए। हम शरीर को अपना मानते हैं, शरीर ये हमारा नहीं है। आप ये बताओ, भोजन करते हैं और कहते हैं भोजन से हमने शरीर पुष्ट बना लिया। अरे जब वो भोजन ही सही नहीं है, सुबह आप भोजन बना दोगे और शाम को भोजन खराब हो जाएगा। बहुत गर्मी पड़ रही है तो हो जाएगा शाम को भोजन खराब। जब उस खराब होने वाले भोजन से आप अपने शरीर को पाल रहे हो तो क्या आपका शरीर शुद्ध है? नहीं है। यत प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यदा। ये नित्य शरीर नहीं है। जब वो भोजन ही नित्य नहीं है जिससे हम इसको पाल रहे हैं तो क्या हम नित्य हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए हमें चाहिए कि जितने भी दिन हम रहें पृथ्वी पर, हमने जितने भी दिन लिए उस समय केवल और केवल हमें भगवान का भजन इन प्रकार करना ही चाहिए। कल रात में हमने बताया था, कर से कर्म करई विधि नाना और मन राखूं जहां कृपा निधाना। आप हाथों से कोई भी कर्म करते रहें पर मन कहाँ होना चाहिए? भगवान के चरणों में। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान साधारण नहीं है। गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु, गुरु ही विष्णु है, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु ही भगवान महेश्वर हैं। इतना वे कहकर शांति नहीं तो गुरु साक्षात परब्रह्मा, ये तो गुरु साक्षात परब्रह्म हैं। ऐसे गुरु को हमें नमस्कार करना चाहिए। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गुरु क्या कहते हैं? दीक्षा देते हैं। तो दीक्षा का मतलब क्या है? दासे दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते कर्म वासना। दीक्षा का क्या मतलब है? दासे दीयते विमलम ज्ञानम, ऐसा ज्ञान देंगे जो विमल होगा, आपके मन को शुद्ध करेगा। और उस ज्ञान से क्या हो जाएगा? क्षीयते कर्म वासना, आपकी वासना जो है वो क्षीण हो जाएगी।
तो दीक्षा का मतलब है कि आपको ज्ञान मिलेगा, कर्म वासना क्षीण हो जाएगी, और जब वासना क्षीण हो जाएगी तो आप क्या करोगे? स्वर्ग पहुंच जाओगे। कल गुरुदेव भगवान ने बताया था कि बेड़ियां तो दोनों हैं, चाहे पाप करो और चाहे पुण्य करो, दोनों बंधन हैं। किसी को लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए तो वो भी बंधा हुआ कहा जाएगा, और किसी को सोने की जंजीर से बांध दो उतनी मोटी बना करके, तो वो भी बंधा हुआ ही कहा जाएगा, उसको उतना ही कष्ट होगा। तो बंधन तो दोनों हैं, पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है। पाप है लोहे की जंजीर और पुण्य है सोने की जंजीर। और हमें भगवान को पाना है, भगवान के नित्य साकेत धाम को जाना है, तो हमें इन दोनों से दूर रहना चाहिए। पाप भी ना करें और पुण्य भी ना करें, अपने सम बना करके चलें, तभी हम दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आएंगे। और अगर पाप भी करेंगे पुण्य भी करेंगे तो जरा सा भी पुण्य पाप बच गया तो भोगने आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। सदगुरु ये संतों के लिए तो भगवान सब कुछ काम करते हैं। भगवान का अवतार क्यों लेते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित, संतों के लिए ये अवतार लेते हैं ठाकुर जी। तो संतों के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। छोटी सी कथा है, बताता हूं, इसके बाद में विराम। राम जी वन में गए पंचवटी में, तो वहां बैठे थे, तो कोई भी संत भगवान उनका सम्मान करने नहीं आए। राम जी नित्य कथा कहते थे, पंचवटी में बैठते थे, तो जब कथा कहते थे तो सभी लोग आकर के कथा सुनते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन संत भगवानों को पता चला, अरे ये राम जी अयोध्या गए थे तो बीच में एक शिला मिली थी इनको पत्थर की, और इन्होंने उस शिला में अपने चरण लगाए तो वो शिला स्त्री बन गई, अहिल्या जी। तो संतों ने कुछ मन में चला, राम जी ने कहा भैया आज तो सत्संग का समय होगा, पर संत जी कोई पधारे ही नहीं है, कहाँ गए? तो लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ देख के आओ, संत भगवान आज कोई नहीं पधारे, क्या बात है, कहाँ गए? तो संत लक्ष्मण जी देखने के लिए गए, और लक्ष्मण जी जब देखने गए तो देखा कि संत तो लगे हुए हैं, पत्थर लिए हैं और मार छेनी हथौड़ा से पत्थरों में बढ़िया नाक कान सुंदर बना रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? बोले प्रभु हम तो ये कर रहे हैं, हमने तो सुना है कि राम जी महाराज की चरण की धूल मिल जाए तो पत्थर भी स्त्री बन जाती है, तो हम सोच रहे हैं कि अपने अपने लिए पत्थर से एक मूर्ति बना लें और मूर्ति ले जा करके राम जी के चरणों से छुपा देंगे तो वो स्त्री बन जाएगी, वो बढ़िया हमारे लिए रोटी पानी बनाएगी। अरे राम जी, बिंद के वासी उदासी तीय तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन भे मुनि वृंद सिधारे। तो लक्ष्मण जी ने आकर के कहा प्रभु सभी संत भगवान तो ये कह रहे हैं, वो तो शिला टांकने में लगे हैं, मूर्ति आएगी और आपके चरणों से छुलाएंगे उसको और वो स्त्री बन जाएगी, हमारी सेवा करेगी। राम जी ने कहा गलत संदेश चला गया, हमारा गलत संदेश चला गया। तो क्या करना चाहिए भाई? राम जी ने अभी तक तो केवल यही दिखाया ना, उनका विवाह हुआ तो सोचा संतों ने भैया विवाह में तो बहुत फायदा है, तो राम जी ने क्या किया कि गलत संदेश हो गया। क्या करना चाहिए? तो राम जी ने संतों के हित के लिए ही सीता जी को हरण करवा दिया। अरे राम, सीता जी का हरण करवा दिया। अब राम जी रोते रोते फिर रहे हैं वन में, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे भैया जब देखा, संतों ने पूछा भैया राम जी क्यों रो रहे हैं? अरे राम जी तो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनकी जो पत्नी थी ना, उनको रावण चुरा के ले गया। क्या शादी करने के बाद रोना भी पड़ सकता है? बोले जब शादी करके रोटी तुम खाओगे हंसोगे तुम तो रोने तुम्हारे घर वाले आएंगे, रोना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अरे संतों ने कहा सत्य बात है, इसलिए संतों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो मूर्तियां बनाई थी तो संतों ने वहीं तमसा नदी में विसर्जित कर दी। बोले हमें चक्कर में नहीं पड़ना है। तो संतों के चक्कर में तो भगवान भी सब कुछ संतों के लिए ही करते हैं, इसलिए हमें इनके इन प्रकारेण सत्संग करना चाहिए और भगवान के चरित्र में अपने मन को लगाना चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो संत भगवान की जय। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, इसके बाद सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में चल करके कथा।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। इस जगत में सूरदास जी ने एक पद लिखा है, इस जगत में तो सभी लोग चोर हैं। रे देखे हैं सब चोर जगत में, देखे हैं सब चोर जगत में,